भ्रामक ऐड देने पर इंडिया की एक टॉप कोचिंग पर फाइन लगाया गया है। पहले भी लगाया गया था, अभी फिर लेटेस्ट में न्यूज़ में चल रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत ही शानदार कदम है स्टूडेंट्स के भले के लिए, ठीक है। बल्कि मेरी ये भी अपील रहेगी कि जो भी टीचर, जो भी कोचिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो, टेलीग्राम पे हो, यूट्यूब में हो, व्हाट्सएप में हो, ऑफलाइन हो, कहीं भी हो, उसकी पूरी चेकिंग टैक्स वाली भी करनी चाहिए कि जो भी उसका ओनर है वो इनकम टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, जीएसटी टाइम से दे रहा है कि नहीं, कॉर्पोरेट वगैरह टैक्स अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो दे रहा है कि नहीं। ये चीज़ें चेक होती रहनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर आजकल जो है ये यूनिकॉर्न्स जो भी इंडिया में बनी उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आप ये सोचिए कि ये यूनिकॉर्न इतने झूठे हैं। अभी लेटेस्ट में यूनिकॉर्न जो है शटडाउन भी हो गया इसीलिए क्योंकि उसने सेल्स में अति मचा दी थी। गरीब जो लोग होते हैं उनको किसी तरह जो है सेल्स मैन को टारगेट देके उनको कोर्स दिखवा दिया, फिर बेचारे वो लोग ईएमआई ट्रैप में फंस गए। और यही चीज़ अभी भी बंद नहीं हुई है। जो इस समय इंडिया में टॉप की यूनिकॉर्न चल रही है वो यही सेम कर रही है। एग्रेसिव सेल, पैसा चाहिए, रिवेन्यू चाहिए, 10,000 करोड़ भाई, कुछ भी करने को तैयार है लोग। मतलब आजकल का जो ये यूनिकॉर्न है ना, ये लोग इतने बदमाश हैं कि आप ये सोचिए कि जिस एग्जाम में ये लोग हैं भी नहीं, जिसके लिए इनको कोई जानता नहीं है, उसमें इनको मान लो कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है, वहाँ पे उस फील्ड के अपने जो है जाने माने टीचर्स हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस फील्ड के टॉपर्स को खरीद लेते हैं और फिर उसमें अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं। जैसे एनडीए के लिए 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी, एक यूनिकॉर्न ने एनडीए का कोर्स लॉन्च किया, उसने एनडीए की रैंक 1-2 को खरीद लिया और फिर अपना बैच उससे लॉन्च करवा दिया। अब कोई, आप ये सोचिए, कोई एग्जाम में टॉप ही एकदम रैंक 1, 2, 3 या टॉप 10 के आसपास लोग या जो भी टॉपर्स, अगर कोई स्टूडेंट से कहेगा कि भाई हम तो इनसे पढ़े, तो मानता है ना। यूनिकॉर्न को ये बात पता है। ये बहुत गलत कल्चर है। स्टूडेंट के लिए ये बेहद ही जो है गंभीर चीज़ है क्योंकि स्टूडेंट जज ही नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट को लगता है भाई जो मार्केटिंग कर रहा है, जो ऐड चला रहा है पूरे दिन, जिसके बैनर जगह जगह लगे हुए हैं, चौराहों पे, पेपर में ऐड निकल रहा है डेली, है ना, लाखों रुपया लगता है भाई इसमें। ये पैसा आता कहाँ से है? स्टूडेंट की जेब से ही तो आता है। तो ये जो यूनिकॉर्न्स हैं, इनका ये टारगेट नहीं है कि स्टूडेंट को ऐसा कोर्स दिया जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो। इनका टारगेट ये है रिवेन्यू को बढ़ाना, है ना। और ऐसे इंडिया में और भी है। इंडिया में एक्चुअली समस्या स्टूडेंट्स या लोगों के साथ भी है कि वो लोग जो है चकाचौंध वाली दुनिया देख के जो है तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, ये इमोशन है। अबे कोई इमोशन नहीं भाई, वो तुम्हारे इमोशन से खेल के बिलियनियर बन रहा है। आप समझिए ये चीज़ें। जो आदमी जो है जिस फील्ड का ही नहीं है, उसको हर जगह अपनी कोचिंग लानी है, हर एग्जाम उसको चाहिए, हर कॉलेज भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए। मतलब ये सिर्फ यही इकलौते एडुकेशनिस्ट पैदा हुए हैं इंडिया में, बाकी कोई है ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो यूनिकॉर्न कल्चर है ये बड़ा गंदा है भाई। इसने स्टूडेंट्स को बर्बाद करके रख दिया है। स्टेट पीसीएस से लेकर एसएससी के टीचर्स ने बहुत गंदगी मचाई है। टॉप के टीचर्स ने खरीद फरोख्त करी है। भाई मेरी अपील है सरकार से कि सर प्लीज़ ऐसे टीचरों को एक्सपोज करिए जो टॉपर्स को पैसे दे के खरीदते हैं। सारे टीचरों की चेकिंग करो, मेरी भी करो भाई। मैं सारी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी प्रूफ दे रहा है उसके व्हाट्सएप चेक करो, खोलो कि भाई इसने क्या क्या बातें करी हैं, ठीक है। ये बिल्कुल चेकिंग होनी चाहिए और ये स्टूडेंट के लिए सबसे फ्रेंडली चीज़ होगी। भाई कोई ईमानदार होगा उसी को इन सब चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना। अदरवाइज बेमानों को तो आपत्ति होगी ही। स्टूडेंट्स आप लोग समझिए बेटा कि जो हर एग्जाम में दिख रहा है इसका ये मतलब कोई सोचो कि कोई आप लोगों में से ऐसा है जो हर चीज़ में अच्छा हो सकता है, हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही इंडिया में ये यूनिकॉर्न जो कल्चर है, मतलब जिसके पास अंधी फंडिंग आ रही है ना, अब उसको मान लो एक एग्जाम की मार्केट तोड़नी है, उसने अपने 15 चैनल खड़े कर दिए, लाइव चला रहे हैं, फर्जी फर्जी लोगों को लाके खड़ा कर दिया, पूरे दिन लाइव चल रहा है। अब समस्या ये यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसी भाई जो लाइव चलाएगा, एक जो है कंपनी अगर 19 15 चैनलों को करेंगे तो जो उस फील्ड के एक्चुअली में टीचर हैं उनके वीडियो को कम कर देता है यूट्यूब। भाई यूट्यूब भी एक कंपनी ही है, तो जहाँ से उसको भाई जो ऐड वगैरह देगा उसके वीडियो ज़्यादा प्रमोट करेगा कि ऐसे फ्री वालों के करेगा। स्टूडेंट को समझना चाहिए, हर चकाचौंध के पीछे नहीं भागना चाहिए। और अथॉरिटी से मेरी अपील है जो टॉपर वगैरह भी ऐसे पैसे लेके बिकते हैं, इन पे भी भाई कार्रवाई करें, इनको नौकरी ज्वाइन ही ना करने दे कोई। और जो कोचिंग करे उस पर भी तगड़ा फाइन लगाओ, छोटू मोटू फाइन से कुछ नहीं होगा। अगर जो है आपको बात सही लगे तो इसको लाइक करके हर जगह पहुंचाइए।